इंसाफ दो, इंसाफ दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वो जोड़ दो, वो तो वहाँ से निकल गया आज के बाद प्रकार से क्या लगता है आपको? बहुत कम उम्मीद है हमें शासन और प्रशासन से कि वो कोई इंसाफ यहाँ होगा, लेकिन लोकतंत्र की परिधि में रहते हुए हम अपनी मांग करते रहेंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक हक है और अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो हम सड़क पर भी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट हम जाने का काम करेंगे। आपने कहा बहुत कम उम्मीद है, ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा क्यों लगता है आपको उम्मीद नहीं होगी? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है तो फिर तो कहीं भी कुछ किया जा सकता है और ध्यान भटकाने की एक्चुअल लड़ाई है। यहाँ इस जिले में, इस प्रदेश में खनन माफिया हावी है खनन बाबा के नेतृत्व में, ताकि खनन बाबा अपने चेलों से खनन करवा सके। गंगा जी का सीना चीर रहे हैं और गहरे गहरे गड्ढे कर दिए हैं। वहाँ बहुत लोग पिछले दिनों में मरे हैं। विधायक जवालापुर जी के पास पूरी एक सूची है कितने लोगों की वहाँ मौत हो चुकी खनन के चक्कर में। खनन से दिमाग डाइवर्ट करने का ये सरकार का और खनन बाबा का एक तरीका है और उस तरीके के तहत ताकि सबका दिमाग इधर हो जाए और वो आहिस्तगी से अपना खनन करते रहें। आप खनन को लेके बहुत ज्यादा मुखर हैं। हाँ हूँ, देखिए जाकर जाइए देखिए, आप देखिए सारे मानकों को हटाकर यहाँ चुगान है, चुगान की परमिशन है, खुदाई की परमिशन है, पोकलैंड मशीनें चल रही हैं, बड़े बड़े ट्रक डंपर चल रहे हैं और गड्ढे इतने कर दिए पानी निकल आया वो कभी भरेंगे नहीं। ये एक वहम है कि वो भरते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट मना करते हैं कि वो कभी भरेंगे नहीं गड्ढे। तो ये सारी चीजें क्योंकि उनका अवैध व्यापार चल रहा है तो उस अवैध व्यापार को ढकने छुपाने के लिए कहना चाहता हूँ, एक सुझाव के लिए ये इस तरह की एक्टिविटी करवाई आज यहाँ आए हैं। आला अधिकारियों से भी मिले थे पुलिस हम यही हैं, ऐसा नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ पोस्टमार्टम से पहले डेड बॉडी जाती है उसके मुंह पर चोट है, पैरों में रस्सी बंधी हुई है, रस्सी के निशान है, रस्सी बंधने के निशान है पैरों में। और जब पोस्टमार्टम होकर डेड बॉडी आती है उसके दांत भी हिल रहे हैं, पूरा चेहरे पर चोट के निशान है, दांत हिल रहे थे, पैरों में रस्सी बंध के निशान थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उसके पर कोई चोट नहीं थी। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही यकीन के काबिल नहीं रही तो फिर क्या इंसाफ की उम्मीद? डॉक्टर का पैनल भी संदेह घेरे में आ जाता है इस तरह। पूरी सरकार संदेह के घेरे, पूरा प्रशासन संदेह के घेरे में। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हम लोगों को ये कहना चाहेंगे कि हम भी फिर मांग कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, लोकतंत्र की परिधि में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के परिधि में अपनी मांग कर रहे हैं और अगर हमारी मांग मानी गई ठीक है, वरना फिर हम अभी सब लोग बैठकर फिर अगला निर्णय क्या लेना होगा उस पर विचार करें। देखिए, हम लोगों का प्रयास है, कॉन्स्टिट्यूशनली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी बात को शांतिप्रिय धरने से सरकार के समक्ष रख सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम वसीम उर्फ मोनू के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जैसे तालाब में उसका डूब जाना और पुलिस के मौजूदगी में उसको ना बचाया जाना, पुलिस की कार्यशैली पर, उत्तराखंड मित्र पुलिस की कार्यशैली पर यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल का उत्तर लेने के लिए, इसी प्रश्न के उत्तर के लिए, इसी प्रश्न के उत्तर में, क्योंकि इसी प्रश्न के उत्तर में इंसाफ भी वसीम को, मोनू को मिलेगा, तो उसी इंसाफ की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। आज हम सड़क पर हैं, सड़क से सदन तक जब तक वो क्वेश्चन मार्क नहीं हटेगा तब तक परतें नहीं खुलेंगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। पुलिस की थ्योरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक है, बिल्कुल
देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस ने प्रेस की, पुलिस ने ये बताया कि चोट का कोई निशान नहीं था। तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सुबह सुबह, जो मुझे पता है, सुबह सुबह मैं भी चला गया था, तो मैंने उसके शव को खुद देखा। यहाँ उस पर चोट के निशान थे, ब्लड के निशान थे, ब्लड के निशान थे, और वो ब्लड मुंह पे नीचे की तरफ को आ रहा था। पैरों में बंधे हुए के निशान थे, जिसके फोटोज भी लोगों के पास हैं। तो इतनी सच्चाई है, जब मैं खुद आंखों से देख सकता हूँ और पुलिस कहती है कि ये नहीं हुआ है, तो ये तो बहुत ही सोचने का विषय है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वीडियोस मौजूद है एविडेंस के तौर पे और पोस्टमार्टम को सब नहीं आता? देखिए, वीडियोस मौजूद है एविडेंस के तौर पे, हम अगर जरूरत पड़ी तो पोस्टमार्टम को भी चैलेंज करेंगे। गांव के लोग डरे हुए हैं कि 150 अज्ञात में मुकदमा दर्ज है, हम विवेचक को कहां से सबूत दिखाएं? देखिए, मैं स्वयं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो लोग थे, लोगों ने की जो मांग थी, जनप्रतिनिधियों की जो मांग थी, वो एक आम सी मांग थी कि भाई लोगों ने तुरंत वहीं पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थानाध्यक्ष जो इंचार्ज थे, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कराने की मांग थी, और दूसरी मांग ये थी कि पैनल के अंदर वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो सिंपल सी मांग थी, उसी की मांग के लिए सब लोग वहाँ पर थे। लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सच्चाई नहीं बता रही, लोगों का कहना है। अब देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, अगर आवश्यकता पड़ी तो रीपोस्टमार्टम की मांग हम लोग करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये प्रदेश इन चीज़ों के लिए नहीं बना था। डे बाय डे भारतीय जनता पार्टी का स्तर गिरता जा रहा है। चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, कोई सुरक्षित नहीं है, ना दलित, ना अल्पसंख्यक, ना जनरल कास्ट। आज पुलिस की इन्होंने डेफिनेशन, परिभाषा चेंज करके रख दी है। पुलिस को उगाई का धंधा दे दिया है, खनन करवाने लगे हैं, उनसे चालान कटवाने लगे हैं, अवैध काम करवाने लगे हैं। पुलिस को खनन के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, समझ नहीं पा रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा? आप पत्रकार हैं, आप मेरे से ज़्यादा बेटर समझते होंगे। तो सही, प्राइवेट माइनिंग में उनके मदद ये करते हैं, चौकिया लगवाने में, धंधे करवाने में, ऐसे अनेक प्रकार की चीजें हैं जिनको ये करवाने का कार्य कर रहे हैं, पूरी मदद कर रहा है। और ऊपर से जो अदृश्य शक्तियां हैं जो इनको ये फुल पावर दे रही हैं, आपको सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में इस प्रदेश को गुजरात लॉबी चला रही है। सिर्फ कारण ये है, पिछले 1 साल में कितने लोग मर चुके होंगे? देखो, मैं कह रहा था, विधायक जी भी आ गए, वो भी यही सेम चीज कह रही है। ये सच्चाई है। पिछले 3 महीने में ही 5 मौतें मेरी विधानसभा में हो गई। अगर पूरे साल का आकलन करूंगा तो मैंने हरिद्वार ग्रामीण का, ज्वालापुर का विधानसभा में भी दिया था। ये अच्छी चीजें नहीं है कि आप सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए खनन करवा रहे हैं। सिर्फ मुझे, मेरी कुर्सी को छोड़ दो, मुझे ना हटाओ। जो इस प्रदेश का आपको खोदना है, जितना चूसना है, जो हमारे हिस्से का पानी है वो भी ले जाओ, पर ऐसे नहीं होता। गंगा माँ की सौगंध खाने वाले गंगा माता का सीना चीर रहे हैं, डेफिनेटली। आज प्राइवेट माइनिंग के नाम पे इन्होंने अत्याचार कर दिया। 100 रुपए मटेरियल रेट बढ़ गया, बिल्डिंग मटेरियल। किसकी जेबों से जा रहा है? झूठ बोलते हैं कि 50 करोड़ का राजस्व बढ़ा दिया हरिद्वार में। कोई 50 करोड़ का राजस्व नहीं है। आपने तो 500 करोड़ तो वहां से उगाई कर ली। तो ये बहुत सारी चीजें। आज पुलिस सबसे नंबर 1 भ्रष्टम पुलिस हो रही है हमारे यहाँ। क्या ऐसे ही ये इसलिए बना था, ये जो हमारे बड़ों ने जो शहादत दी थी, ये प्रदेश बनाया था। एक युवा बच्चा हमारे बीच में नहीं है। क्या सिर्फ वसीम की बात है? क्या ये किसी अनिल की बात नहीं है? क्या ये किसी रवि की बात नहीं है? क्या ये किसी हिमांशु की बात नहीं है? ये सब की बात है, किसी के साथ भी कर सकते हैं। इसलिए आज जो है हमने एसपी कार्यालय पे प्रदर्शन किया है, इनको चेताने के लिए कि अब बहुत हो चुका, या तो अपने लिमिट में आइए, वरना हम आपको आपके लिमिट में लाने का कार्य करेंगे। ये सॉल्यूशन है, धरना प्रदर्शन। यार, हमारा देश आजाद कैसे हुआ आप बताइए? नहीं, आज भी वही परंपराएं चल रही है। आज भी जब बच्चे के पेट में दर्द होता है तो हम घर से दादी को बुलाते हैं, घर से किसी बुजुर्ग को बुलाते हैं कि दादा ये देखो ये क्या हो रहा है, कुछ बताओ। यही सॉल्यूशन है। ये धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे, वही काम आएगा विरासत में मिली, जो विरासत में मिली है। जैसे महात्मा गांधी जी ने एक लाठी के नीचे पूरे देश को इकट्ठा कर दिया था और अंग्रेजों को भगाने का काम करा था, ऐसे ही हमारे जो सीनियर नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं, और जितने सीनियर नेता यहाँ बैठे हैं, इनकी लाठी के नीचे फिर हम इकट्ठा होंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भगाने का कार्य करेंगे। और जो ये प्रदेश जिन सपनों को साकार करने के लिए बना था, फिर उसको उसी सपनों को पूरा करने का कार्य करेंगे। विधायक जी संघर्ष करो। क्या आश्वासन दिया? लोकतांत्रिक तरीके से हमने प्रदर्शन किया और हमने अपना ज्ञापन दिया
अभी हम ज्ञापन ही दे रहे हैं, फिर अभी हम आपस में मशवरा करेंगे। अगर कोई कार्रवाई करते हैं ठीक है, नहीं करते तो फिर अगला कदम कांग्रेस पार्टी हम सब लोग परिजनों के साथ मिलकर फिर अगला कदम